असरात से या तो लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, इंसानों का भला हो रहा है, और या इंसानियत गुमराह हो रही है। दो असरात हो सकते हैं ना। इसका वबाल या इसका फ़ायदा भी उसके नाम अमाल में होगा। आखिरत जो पीछे छोड़ आया है, जो असरात पीछे छोड़ आया है, उसका वबाल भी या उसका भी अजर दोनों उसके नाम अमाल में होगा। मसलन कोई शख्स मदरसा बना गया, उसमें लोग कुरान पढ़ रहे हैं, कुरान की तालीम हो रही है, दरसो तदरीस हो रही है, अब लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, सिलसिला चल रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, तो ये सब उसके नामा अमाल में जमा होते जा रहा है। और कोई शख्स किसी बुराई की इब्तिदा करके चला गया, अब लोग उससे गुमराह हो रहे हैं, दीन से दूर हो रहे हैं, रब से दूर हो रहे हैं, इस सब का वबाल भी नामा अमाल में देख लेगा। इसलिए इंसान को हर काम करते हुए सोचना चाहिए, देखना चाहिए कि इसके असरात कहाँ तक हैं। इसका तल्लुक मेरी ज़ात से है, इसके असरात मेरे बीवी बच्चों पर पड़ रहे हैं, इसके असरात मेरे माहौल और माशरे पर पड़ रहे हैं, क्योंकि उन असरात का भी वबाल इंसान को भुगतना है। तो हर काम करते हुए, हर कदम उठाते हुए सोचना और देखना चाहिए कि जो कुछ मैं कर रहा हूँ यह फलाह का काम है, इस्लाह का काम है, लोगों को रब से जोड़ने का काम है, या फसाद का काम है, लोगों से रब से मुतनफ़र करने का, दूर करने का काम है। क्योंकि सिर्फ उसका इनफरादी मामला नहीं है, जहाँ तक उसके असरात जाएंगे वक़द्दमत व अख़रत, दोनों किस्म का नतीजा उसे भुगतना होगा। अब अल्लाह ताला ने सबको खड़ा कर लिया, एक आग उठेगी और सबको इकट्ठा करके मैदान हशर में जमा कर देगी, मैदान हशर सज जाएगा। अब तसव्वुर करें कि हम मैदान हशर में खड़े हैं, रब बुला लिया रब ने अपने सामने। अब रब पूछ रहा है, या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ए इंसान तुझे किस चीज़ ने रब्बे करीम की तरफ से धोखे में डाल दिया। वो रब जिसने तुझ पे करम की इंतहा कर दी। अगर रब करम ना करता तो 9 महीने मां के पेट में बच्चा कैसे जिंदा रहता, परवरिश कैसे होती, उसकी सूरतगरी कैसे होती। मां के दिल में रब मोहब्बत ना डालता तो 2 साल बच्चे को उठा उठा के नहीं फिरती, तकलीफ नहीं उठाती। रब बाप के दिल में मोहब्बत ना डालता तो 15-20 साल वो बेचारा दिन रात अपना खून पसीना एक करके अपनी औलाद को नहीं पालता, अपना सुख चैन ताज देता है, पूरी जवानी अपनी घर बे घर होके दूसरे मुल्कों में गुजार देता है। किसके लिए? बच्चों के लिए। मेरे बच्चों का कोई मुस्तकबिल बन जाए, मेरे बच्चों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अपनी ख्वाहिशात का गला दिन रात घूंटता है, लेकिन बच्चों की ख्वाहिशात पूरी करता है। तो किसने मोहब्बत डाली माँ बाप के दिल में? तो रब कह रहा है उस रब को, उस रब करीम है ना, उस रब को तू कैसे भूल गया? रब ने तो लाखों नेमतें हर वक्त तेरे लिए पैदा की, लाखों नेमतों से हर वक्त तू फायदा उठा रहा था। ये जो मैं बोल रहा हूँ ज़बान किसकी दी हुई है, जो हाथ हिला रहा हूँ हाथ किसके दिए हुए हैं, ये आंखें किसकी जिनसे मैं देख रहा हूँ, ये मौसम इस काबल के जिसमें बैठा हूँ किसका दिया हुआ है? ज़रा सा गर्मी बढ़ जाए, ज़रा सी सर्दी बढ़ जाए, ज़रा सा कोरोना आया ना, सारे कारोबार ठप हो गए, इंसान कैद होकर रह गया। उस रब्बे करीम को भूल गया। रब फरमाता है ज़रा मेरा तेरा तल्लक क्या था? अल्लाह ज़ी खालका का, उस रब को भूल गया जो तेरा खालिक था, जिसने तुझे पैदा किया। हम तो किसी को 2 दिन खाना खिला दें और वो हमारे खिलाफ कोई बात कर रहे तो हम कहते हैं नमक हराम है, यानी उसने नमक हलाल नहीं किया, मेरा ही खाया और मेरे खिलाफ। वो तो खालिक है, उस खालिक को भूल गया। तसव्वुर कर रब के सामने खड़े हैं और रब पूछ रहा है, और क्या सिर्फ पैदा कर दिया जैसा तैसा? नहीं, फसवा का पैदा भी ऐसा किया कि फसवा का सवा सवा बनाया। यानी जो बेहतरीन सूरत हो सकती थी, जो बेहतरीन मुसव्वरी हो सकती थी, वो रब ने की। फ़ादलक,
और हर उज़ू के साथ अदल किया, यानी जिस जगह पे उसको होना चाहिए था उसी जगह पे फिट किया। कितना अदल किया कि दोनों बाजुओं का वजन बराबर है। अगर एक थोड़ा बड़ा होता, एक छोटा होता, एक पाँव ज़रा 1 इंच बड़ा हो जाए, फ़र्क हो जाए तो अब चल सकते हैं। किसी बेचारे का ज़रा खींची होती है नस, तो अब देखा कैसे होकर चलता, कितना उसको मुश्किल हो जाता है। यानी तुझे निक सुख से दुरुस्त किया, मुतनासिब बनाया, उस रब को भूल गया। आसन तकवीम, कायनात में जितने भी रब ने मॉडल बनाए, सबसे बेहतरीन मॉडल इंसान का बनाया, और ऐसा मुतनासिब के 70, 80, 100 kg वेट होता है, महसूस ही नहीं होता, चलते हुए महसूस होता है। 2 किलो का आप वजन उठा ले, सब्जी की 2 किलो का शापर होता है, हर थोड़ा चलने के बाद हाथ बदलना पड़ता है, तो इनबैलेंस हो गया ना। कैसा अदल किया रब ने, उस रब को भूल गया जिस रब ने इतना अदल किया, इतना मुतनासिब बनाया, आसन तकवीम बनाया, उस रब को भूल गया। फिर रब ने चैलेंज किया, फी अय्य सूरत मा शा रक्कबक, ऐ इंसान बता, हमने जिस सूरत में चाहा वैसा तैयार किया। किसी का अमल दखल था तेरे माँ बाप का, किसी शेख का, किसी मौलाना का, किसी हजरत का, किसी डॉक्टर का, किसी साइंसदान का, किसी का अमल दखल है, कोई शक्ल चेंज कर सकता है? अगर अल्लाह ताला इंसानों को इख्तियार देता, सारी खूबसूरत शक्लें अमीरों के लिए होती, गरीब तो मारे जाते। रब कह रहा है ये भी कुल्ली इख्तियार हमारा है, जिस शक्ल में चाह, जितना कद चाह, जैसा रंग चाह, जिस माहौल और माशरे में पैदा करना चाह वहां पैदा किया। तो रब चैलेंज कर रहा है कि उस रब को भूल गया जिसने तुझे पैदा किया, तुझे मुतनासिब बनाया, जिस शक्ल में चाह बनाया, इन्हें इतना वाहदा ला शरीक रब, और जिसको ये सारी चीज़ों को कोई नहीं जुटला सकता। मुसलमान तो जुटलाता ही नहीं ना, उसका तो ईमान है। कोई काफिर भी नहीं इनकार कर सकता कि रब के अलावा कोई खालिक है, रब के अलावा कोई शक्ल सूरत दे सकता है, रब के अलावा किसी और ने पैदा किया, कोई इनकार कर सकता है? कायनात में किसी आप कहें साबित करो, रब को इनकार इकरार करेगा। रब फरमा रहा है, सारी बातों में चैलेंज कर रहा है कि रब के सिवा, मेरे सिवा किसी ने और कुछ किया, तो फिर मसला क्या है? यानी जिस रब ने सब कुछ किया, फिर इंसान उसको भूल क्यों जाता है? रब खुद ही फरमा रहा है, कल्ला, हरगज नहीं। इन सारी बातों को तुम नहीं जुटलाते हो, मानते हो, इकरार करते हो, लेकिन मसला क्या है? बल तुकज़्ज़िबून बिद्दीन, तुम हिसाब किताब के दिन को जुटलाते हो। तो कोई जन्नत जहन्नम नहीं है, कोई क़यामत नहीं, कोई हिसाब किताब नहीं होना। यही दुनिया है, जो ऐशी करनी है कर लो, कोई मरने के बाद नहीं जिंदा होना, कोई हिसाब किताब नहीं होना, कोई मैदान हश्र नहीं सजाया जाना। तुम हिसाब किताब के दिन को जुटलाते हो, इसलिए बागी हो जाते हो, इसलिए रब की नाफरमानी करते हो, इसलिए उसके अतात में ज़िंदगी नहीं गुजारते, इसलिए बागी बन जाते हो। बल तुकज़्ज़िबून बिद्दीन, तुम हिसाब किताब के दिन को जुटलाते हो, लेकिन तुम्हारे जुटलाने से क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं, तुम्हारे जुटलाने से क़यामत तो नहीं ख़त्म हो जाएगी कि वकूफ़ी पजीर ना हो। रब फरमा रहा, तुम जुटलाते रहो, इनकार करते रहो। व इन्ना अलैकुम लहाफ़िज़ीन, हमने तुम्हारे ऊपर निगरान मुकर्रर कर दिए हैं, किरामन कातिबीन, ये मुअज़्ज़ज़ लिखने वाले हैं। तुम्हारे इनकार करने से, जुटलाने से हमारे निज़ाम में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने तुम्हारे ऊपर निगरान मुकर्रर कर दिए हैं, वो मुअज़्ज़ज़ कातिब हैं। यालमूना मा तफ़अलून, जो कुछ भी करते हो वो जानते हैं, उनसे तुम कुछ छुपा नहीं सकते, जुटला नहीं सकते, उनको धोखा नहीं दे सकते, चक्कर नहीं दे सकते। किरामन कातिबीन हमेशा इंसान के साथ रहते हैं, सिवाय 2 हालतों के। आदमी बाथरूम में जाता है तो अलहदा होते हैं, या बीवी के पास जाता है तो अलहदा होते हैं, लेकिन उन 2 हालतों में भी जो वो अच्छा बुरा काम करता है, यालमूना मा तफ़अलून, वो अपने इल्म की बुनियाद पर जानते हो, लिखते हैं। ये नहीं कि भाई आप तो अलहदा जो मर्जी कर लो, नहीं, उनको उस वक्त भी इल्म होता है जो तुम कर रहे हो, तो वो भी नाम अमाल में होता है। तो रब ने इतना पक्का बंदोबस्त किया,
और रब खड़ा करके अपने सामने पूछे तो ज़रा तसव्वुर करें कि हमारा क्या हाल होगा। इंसान कहेगा मर जाऊं, मौत वहां आनी नहीं है। मौत आ जाए फिर तो जान छूट जाए ना, मौत वहां है नहीं, अभी तो भुगतना है और सुनना पड़ना है। अब दूसरा मंजर, सवाल जवाब हो गए और इंसान दुनिया में आता है, अकेला ही आता है ना, किसी को साथ तो नहीं लाता, और जाता है। दुनिया दुनिया में रह गई, आया अकेला गया अकेला। जब आता है तो बच्चा रोता है और वालिदैन रिश्तेदार खुश हो रहे होते हैं। वो रो रहा होता है, जितना ज़ोर से रोता है कि उतने ज़्यादा खुश होते हैं कि नहीं आवाज़ सही है, सब कुछ सही है, गला सही है, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बुजुर्ग कहते हैं कि जब ये जाए, ये हंस रहा हो और ये रो रहे हो, फिर तो हो गया कामयाब। अगर रोते हुए दुनिया में आया और रोते हुए गया तो नाकाम हो गया। कोई नेक आदमी फौत होता है तो चेहरा लोग देखते हैं, चेहरे पे नूर आ जाता है, तो हम गवाही देते हैं कि माशाल्लाह चेहरे पे नूर आ गया। ये इंसान गवाही दे रहे होते हैं, गोया हंसता हुआ जा रहा है, कामयाब हो गया। लेकिन चोर डाकू बदमाश कोई फौत हो जाता तो कहते ढक तो चेहरा, नौज़त छा जाती है। ये मंजर तो दुनिया में रब दिखा देता है, अगला हिसाब किताब तो जो होना है होना है। और इंसान इस हालत में रब के हजूर खड़ा होगा कि दाएं देखेगा अपने अमाल नजर आएंगे, बाएं देखेगा अपने अमाल नजर आएंगे, सामने जहन्नम नजर आ रही होगी। इस हाल में रब के सामने हिसाब किताब के लिए पेश होगा। इसलिए हमें तैयारी करके जाना है, क्योंकि वहाँ जो करेंसी चलती है वो अमाल की करेंसी है। ये दुनिया का माल दौलत जिसमें हम दिन रात एक करते हैं, ये तो यही रह जाना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बड़ा बदबख्त है वो शख्स जो दूसरों की दुनिया बनाने की खातिर अपनी आकबत ख़राब कर लेता है।